सैनी साहब, जो रथ यात्रा आपने शुरुआत की है, अनेकों पार्टी अपनी यात्रा शुरू कर रही है, जो नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन मेन मकसद है वोट बैंक जोड़ने का। देखिए, जोड़ने का नहीं, लूटने का अभियान है लोगों का। संज्ञा ऐसे दे सकते हैं। इस SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% जनता को लूटने के लिए सब लंगोट कसी बैठे हैं पार्टियां, जिन्होंने चौटाला पार्टी इस देश का डिप्टी PM रह लिया, पूरा परिवार राज में 3-3 बारी रह लिया, हुड्डा साहब 10 साल रह लिए। अगर इनसे कोई पूछे, जनता में जूत लेके पूछे कि भाई तब तुम्हारे हाथ किसने पकड़ रखे थे जो आज तुम नए किताबा खोल के बता रहे हो? हमें तो जनता ने मौका नहीं दिया। हम तो जनता को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ लूटपाट हो रही है, उस लूटपाट के शिकार तुम्हारे के ऊपर दोबारा फिर ये लोग डंड फेल रहे हैं। सावधान, हम तो सावधान करने के लिए। तो किस तरह से इस यात्रा को जोड़ के देखा जा रहा है? ये यात्रा हमारी 5 तारीख को पानीपत आउटर से चली थी और पानीपत शहर होते हुए और उसके बाद इसराना, फिर जो घनौर से राई से सोनीपत से गुहाना और बड़ौदा, कलोई, खरगोदा और अब बहादुरगढ़ पहुंची है। कल को ये रथ यात्रा जाएगी बहादुरगढ़ से जज्जर से, फिर जाएगी कलानौर और फिर रोहतक झील और बरवाड़ा और उसके पश्चात हिसार हांसी होकर के उधर को निकलेगी रिवाड़ी साइड। सर, जब भी आप बात करते हैं पाखंडवाद की करते हैं, इस तरह से क्या आपको वोट 2024 में मिल पाएगी? देखिए, हमारा काम है, हम वोटों की खेती नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। जब ये लोग जागृत हो जाएंगे, अंधविश्वास से छोड़ देंगे, ये अपना रास्ता आप पकड़ लेंगे। इस किताब में गुलामगिरी का निचोड़ है, 10 महापुरुषों की वाणी है इसमें, 5 इतिहासकार अलबरूनी, मेगस्थनीज और फाहियान और ये इब्न बतूता, इन सब का इसमें वर्णन है। जो देश का इतिहास लिखने वाले बड़े बड़े इतिहासकार थे, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। सभी ने, सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंदर ये साबित कर दिया जब ललाई सिंह यादव ने एक सच्ची रामायण लिख करके ये कहा था कि रामायण महाभारत देश में हुई ही नहीं। ये काल्पनिक ग्रंथ जिसमें भाषा विभाग और पुरातत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा कि रामायण महाभारत का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं। जिस चीज का ऐतिहासिक सबूत नहीं, वह हमारी आस्था है। आस्था तो तुम गोबर पर करो, पत्थर पर करो, गुल्लर पर करो, पिपल पर करो, जोटे पर करो, गऊ पर करो, जिस पर रखनी रख लो। जी, आप भी कुरुक्षेत्र से ही रहे हैं, तो क्या वो धर्मनगरी है? तो अरे वहां तो कौन सा फैक्ट्रियां, वहां तो सारे देश के भिखारी पड़े हैं और लोगों को भिखारी बनाया जा रहा। कुछ मंदिर के बाहर पड़े, कुछ बाहर लूट रहे, कुछ अंदर लूट रहे। वहां कौन सा कोई प्रोडक्शन, कोई GDP का काम थोड़ी है। वहां तो भिखारियों का काम है। और वहां अभी तक कोई भी कुरुक्षेत्र के अंदर कोई सबूत बताएं रामायण महाभारत का। मैं वहीं से आया हूं। अरे कोई गदा मिली हो, कोई तीर तलवार भाला हो, कोई बिल्डिंग हो, वहां पर गौतम बुद्ध की तो ब्रह्म सरोवर के बराबर के अंदर उसकी तो अभी तक वो चीज वहां पर दिखाई देती है। लेकिन बताएं ना, रामायण महाभारत तो बाद में ही हुई, फिर इनके सबूत कहाँ है? तो कितना आप बदलने में कामयाब हुए, बहुजन समाज को जगाने में कामयाब? देखिए, अभी तक जितने लोगों ने इनको जगाने का प्रयास किया, इन लोगों ने, दलित पिछड़ा कहूंगा या SC ST OBC कहूंगा, इन लोगों ने उनको मरवा दिया। लेकिन फूले साहब को घर से निकलवाया, वो आपको शिक्षा देगी। उस शिक्षा के माध्यम से आज आप ये हमारे सामने माइक लेके बैठे हो। हमारे देश में बाबा साहब ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया तो लोग 15 दिन आपके तलबे चाटते हैं। मैं आपको वोट डालने के लिए एक प्लेटफार्म दे रहा हूं कि इस प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर के, ना तो तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम वैश्य हो, तुम सारे के सारे शूद्र समाज के लोग हो। शूद्र बन जाओ और शूद्र तुम हो ही, और सारे इकट्ठे होकर वोट डालो एक वर्ष के नाते। एक नहीं, पहले आपने आज देखने को मिली है कि आपने अपने पार्टी के झंडे दिए,
और ये भी आपने संकेत दिया है कि मजबूत वही होगा जो अपने घर पे जो झंडा लहराए। जो अपने घर के ऊपर झंडा लगा करके बैठ जाएगा, उसी को कहा जा सकता है कि ये दमदार व्यक्ति है। अन्यथा डुप्लीकेसी हमारा बैकवर्ड करता रहता है, और डुप्लीकेसी करने में ये माहिर है, और उसी डुप्लीकेसी में इनको लोगों ने डुप्लीकेट समझ करके और इनका इस्तेमाल कर लिया। सनी साहब, जब चुनाव दौर आता है तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है दूसरी पार्टियों की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सेवा पानी की जाती देखिए है। इस बारे में क्या कहना? देखिए हमारा वोटर कितना जागरूक है। अगर 85 वोट होकर के 15 वाले राज कर रहे तो ये वोटर थोड़ी है, तो हवा है। और जिस आदमी में हवा हो जाती है, ये एक टायर होता है रबड़ का, उसमें जब हवा भर देते हैं वो 200 क्विंटल वजन को टांग के खड़ा कर देता है। इनमें भी लोग हवा भर देते हैं 15 दिन के लिए, और ये फिर फूले फिरते हैं। इनको अलग अलग सेल बनाकर मोर्चे बनाकर इनको मोर्चों पर बैठा दिया जाता है, वहां जाकर ये लड़ते हैं। और फिर ये अलग अलग सेलों में बंटे हुए हैं, ये शिक्षा सेल, ये प्रतीक्षा सेल, ये लीगल सेल। जब तक इनके वोटिंग होती है तब तक ये सेल इनके ठीक रहते हैं। जहां वोटिंग हो गई, कोई पार्टी जीत गई, सेल निकाल लेते हैं, ये खोखे ठाए फिरते हैं, अंधे हो जाते हैं। नहीं, संसद का नाम जो है अम्बेडकर के नाम। देखिए अच्छी बात है, बाबा साहब को याद करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है कि हमारे देश का संविधान उसने लिखा, तो अगर संसद भवन को अम्बेडकर भवन लिख दिया जाए तो सबसे बढ़िया अच्छी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस रथ यात्रा को लेकर? मैं रथ यात्रा के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी देश प्रदेशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि जागो और जगाओ, अपने हकों के लिए अपने अंधविश्वास को भगाओ, संगठित हो जाओ और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। मेन एजेंडे क्या है आपके, जो है आपने बताया? हमारे एजेंडे हैं एक परिवार में एक नौकरी, 100% आरक्षण, मनरेगा के माध्यम से मजदूर और किसान को आधी मजदूरी, और आबादी कंट्रोल की जाए, और इस देश में एक परिवार एक रोजगार सुनिश्चित किया जाए। 5,000 रुपये जब तक विधवा विकलांग पेंशन का मुद्दा, और ठीक उसी तरह से जैसे गरीब आदमियों को अब राशन कार्ड काट रहे हैं कि 10,000 बिल आ गया, ये अमीर आदमी है, हम 300 यूनिट बिजली ही फ्री कर देंगे उसकी, ताकि उसको जो है ना कोई ये अपना राशन कार्ड कटवाने की नौबती ना आए। परिवार पहचान पत्र के नाम पर भी लोगों को जो परेशान किया जा रहा है देश भर में, उसके बारे में क्या कहना? देखिए ये तो एक ऐसी कड़ी है, लाठी जिसकी भैंस उसकी। अब जो जिस तरीके से वो हाँक रहे तो हाँक रहे। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ।